किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हीरा परखने वाले से ज्यादा पीड़ा परखने वाला महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि असल जिंदगी में पीड़ा परखने वाला ही जौहरी कहलाता है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। माय एफएम से एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं पुराने जमाने की। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकॉन। रात्रि का समय हो चला था। मंदिर के बाहर दो राहगीर बैठे हुए थे और प्रतीक्षा कर रहे थे अगली सुबह की, जब उन्हें बस पकड़ के दूसरे गांव में जाना था। उन दोनों को बड़ी जोर की भूख लगी हुई थी। उनमें से एक के पास में 3 रोटियां थी, दूसरे के पास में 5 रोटियां थी। दोनों ने अपनी रोटियां जो है सामने रखी और सोच रहे थे कि 4-4 रोटी जो है दोनों मिल बांट करके खा लेंगे। तभी वहां पर तीसरा राहगीर आ गया और बरसात जो थी वो शुरू हो गई, तेज बारिश होने लगी। उस तीसरे राहगीर ने कहा कि भाई साहब, मुझे भी कल सुबह यहाँ से बस पकड़नी है, मैं भी जो है इस मंदिर की छत का ही सहारा लेकर के आज की रात बिताऊंगा, आपके साथ यहीं रुकूंगा, लेकिन मेरे पास में कुछ खाने के लिए नहीं है। अगर आपके पास में से मुझे कुछ भोजन मिल जाता तो बढ़िया रहता। मेरे पास में कुछ गिन्नियां हैं, मैं आपको दे करके चला जाऊंगा। उन दोनों ने कहा भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, आप तो भोजन जो है कर लो। अब सवाल यह था कि 3 रोटी 5 रोटी यानी कि 8 रोटी ये 3 लोगों में कैसे बटेगी। तो दूसरे वाले ने सुझाव दिया कि काम करते हैं, हम इन रोटियों के टुकड़े कर लेते हैं, 1 रोटी के 3 टुकड़े कर लेते हैं। इस तरीके से 24 रोटियां हो जाएंगी और तीनों के पास में 8-8 टुकड़े आ जाएंगे। तीनों ने प्रेम से 8-8 टुकड़े जो थे रोटी के अपने अपने पास ले लिए और आराम से भोजन किया। अगली सुबह सुबह जल्दी जो था वो तीसरा वाला राहगीर वो तो जाने के लिए तैयार था। उसने इनसे कहा कि लो भाई साहब, मैं अपनी ओर से आपको 8 गिन्नियां दे करके जा रहा हूं, आप इनको बांट लेना, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने मना किया लेकिन वो दे करके चला गया। अब दोनों सोच लेंगे कि एक काम करते हैं। दूसरे वाले ने कहा कि भाई 4-4 गिन्नी जो है वो रख लेते हैं, यही जो है हिसाब बनता है। तो पहले वाले ने कहा नहीं भाई, मैं तो 3 ही लूंगा क्योंकि मेरी रोटियां 3 ही थी, तुम्हारी 5 थी, इसलिए तुम 5 गिन्नियां रख लो, मुझे 3 दे दो। इसने कहा नहीं भाई, 3 और 5 नहीं, 4-4। तभी मंदिर के पुजारी जी आ गए। उनसे जाकर के कहने लगे कि साहब हमारे बीच में बहस हो रही है, अब ये गिन्नियां जो है कैसे बटेंगी। पूरी कहानी उनको सुना दी। पुजारी जी ने कहा मैं अभी अंदर जा रहा हूं मंदिर में पूजा करने के लिए, ध्यान करने के लिए, भगवान से ही पूछ लेता हूं। पुजारी जी ने अंदर जाकर के पूजा शुरू की, ध्यान लगाया, भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। तो पुजारी जी ने बात रखी कि साहब ये समस्या है, इसका समाधान बताइए। भगवान जी ने कहा कि जो पहला वाला है ना, उसको 4 गिन्नियां नहीं, सिर्फ 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और दूसरे वाले को 7 मिलनी चाहिए। पुजारी जी ने कहा कि ये कौन सा आपका न्याय है। तो भगवान ने समझाया, क्योंकि जो पहले वाला है उसके पास में 3 रोटियां थी और उसने अपनी 3 रोटियों के जब टुकड़े किए तो 9 टुकड़े हुए। उसमें से उसने 8 टुकड़े अपने पास रखे और सिर्फ 1 ही उस तीसरे वाले राहगीर को दिया। जो दूसरा वाला था उसके पास में 5 रोटियां थी, यानी कि 15 टुकड़े हुए। उसने अपने पास में 8 टुकड़े रखे और 7 जो टुकड़े थे रोटी के वो उस राहगीर को दिए। तो उसका हक 7 गिन्नियों पर ज्यादा बनता है, पहले वाले को सिर्फ 1 देना, क्योंकि उसने अपने हिस्से में तो सिर्फ 1 ही टुकड़ा दिया, उससे ज्यादा नहीं दिया। पुजारी जी ने जब ध्यान से आंखें खोली तो जाकर के उनको समझाया कि ईश्वर का जो निर्णय है वो ये है। हम कई बार जो हमारी दृष्टि से देख रहे होते हैं वो सांसारिक दृष्टि होती है, लेकिन भगवान का जो फैसला होता है, उनका जो निर्णय होता है वो अलग होता है। और हम में से बहुत सारे लोग त्याग का दिखावा करते हैं कि मैंने तो इतना डोनेट कर दिया, मेरे पास में तो इतना था, मैंने इतना बांट दिया। असल में जो वाकई में अपने हिस्से से जो डोनेट करता है, जो अपने हृदय से जो त्याग की भावना लाता है, प्रभु की कृपा उसी पर बरसती है। ये ईश्वर के गणित की कहानी है। थोड़ी सी गणित समझने में मुश्किल होती है, कहानी भी शायद समझने में मुश्किल रहे, लेकिन आप दोबारा से इसको सुनेंगे तो शायद समझ पाएंगे कि प्रभु का निर्णय क्या कहता है। उनका निर्णय कहता है कि सच्चे हृदय से त्याग की भावना लेकर के आइए, जो आप चाहेंगे वो अपने आप तक पहुंच जाएगा। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।